साथियों, किसी भी कविता का लिखा जाना, उसमें कौन सा कंटेंट है, आपने क्या लिखा है, क्या उसे पढ़ा जाना चाहिए, या जो भी आपने लिखा है क्या वो सच के नज़दीक भी है। अगर कविता ऐसी है जो वर्तमान का सच, भविष्य का सच, भूतकाल का सच दिखाने की क्षमता रखती है, तब तो किसी भी साहित्य को लिखा जाना आवश्यक है, उसको पढ़ा जाना अति आवश्यक है। लेकिन यदि कविता में केवल वो बातें लिखी हैं जिससे किसी वर्ग को संतुष्टि मिलती है, उसको लगता है कि उसका सपोर्ट किया जा रहा है, तो उस कविता का मेरे हिसाब से कोई महत्व नहीं है। किसी कविता को लिखे जाते समय वर्तमान काल की परिस्थितियों को लिखा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरी जो शुरुआती कविताएं हैं वो वर्तमान जो हमारा समाज है, जो बदलता चला जा रहा है, क्या बदलाव है आ रहा है लोगों में, उस मानसिकता को बताने वाली ये मेरी शुरुआती कविताएं हैं। आने वाले समय में व्यंग, हास्य और उनके साथ में जो भी भावनाएं हो सकती हैं उन सब का सम्मिलन किया जाएगा, सब समेकित की जाएंगी। और फिलहाल अपनी दूसरी कविता के साथ आइए बात करते हैं कि वह बीज जिसे तुम बो रहे हो, वह बीज जिसे तुम बो रहे हो और दे रहे हो हर दिन जहरीला पोषण। कौन सा बीज, कौन सा बीज है, कौन बो रहा है? आप सब समझदार हैं, बातों को समझिए। जरूरी नहीं है कि कोई भी कविता पूरी खोल कर रख दी जाए, उस कविता का मंतव्य आप तक पहुंचना चाहिए। तो फिर से शुरू करते हैं कि वह बीज जिसे तुम बो रहे हो और दे रहे हो हर दिन जहरीला पोषण, वही बीज तुम्हारे बुढ़ापे तक बन चुका होगा पूरा पेड़। वही बीज बन चुका होगा तुम्हारे बुढ़ापे तक पूरा पेड़। तुमने कब जानने की कोशिश की है, तुमने कब जानने की कोशिश की है कि इस पेड़ पर कौन से फल लगेंगे? अगर आप आम का बीज बोते हैं, आने वाले समय में, भविष्य में आपको मीठे आम मिलने वाले हैं। पर अगर आपने बबूल बोया है तो कांटे ही मिलेंगे। तो ये सोचिए कि जिस वर्तमान जीवन को हम जी रहे हैं वो हमने अपनी आने वाली संततियों से उधार ले रखा है। हम कैसा जीवन उनको देने वाले हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं, किन संस्कारों को हम उन तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम आज उनसे अच्छी बातें करेंगे, सांस्कारिक बातें करेंगे, उनके अंदर संस्कारों को आरोपित करेंगे, तो कल आने वाली पीढ़ी उन्हीं संस्कारों के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उनके दिमाग में, उनके दिलों में जहर भर के आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये मानिए आने वाली संततियां एक दिन बहुत ज्यादा जहर लेकर आपके सामने होंगी। उस समय अगर आप सोचेंगे भी कि इनका जहर कम हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। आइए बात आगे बढ़ाते हैं कि तुमने कब जानने की कोशिश की है कि इस पेड़ पर कौन से फल लगेंगे। यकीन मानो, यकीन मानो, एक ना एक दिन पछताओगे। यकीन मानो, एक ना एक दिन पछताओगे, क्योंकि वह जहरीला फल तुम्हारी संततियों के लिए भी होगा उतना ही जहरीला। वह जहरीला फल तुम्हारी संततियों के लिए भी होगा उतना ही जहरीला, जिसकी कल्पना तुम कर रहे हो उनके लिए, जिसकी कल्पना तुम कर रहे हो उनके लिए। बुढ़ापे की जर्जरता नस्लों को न दे सकेगी वही सीख। आज तुम्हारे बड़े बुजुर्ग अगर तुम्हें समझाएंगे तो आप नहीं समझते हो, आप अपने हिसाब से काम करते हो, आप जड़ होते जा रहे हो। लेकिन जिन बच्चों को आप आज से जहर का पोषण दे रहे हैं, जब आप बूढ़े होंगे और वो आपकी उम्र के, आज की वर्तमान उम्र के बराबर होंगे, तो क्या वो आपकी बातें सुनेंगे? वो नहीं सुनेंगे। वो जहर उनके ऊपर इतना बड़ा हो चुका होगा, इतना ज्यादा प्रगाढ़ हो चुका होगा कि उस समय अगर आप पछताएंगे भी कि चलिए हम इनको नई दिशा देते हैं, वो नई दिशा उनको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो बुढ़ापे की जर्जरता नस्लों को न दे सकेगी वही सीख जिसे तुम आज नहीं समझ पा रहे, क्योंकि संततियों में जहर का अंश शायद बढ़ चुका होगा तुमसे भी ज्यादा, तुमसे भी ज्यादा। पछताने के सिवा क्या कर सकोगे, पछताने के सिवा क्या कर सकोगे? तब यह सोचने का फायदा भी क्या होगा कि क्यों तुमने बोए थे वही बीज जो आज दे रहे हैं विषाक्त फल।
उस समय बैठ के अगर आप सोचोगे कि मैंने वो बीज क्यों बोए थे जो आज विषाक्त फल दे रहे हैं, आप केवल सोच सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। तब यह सोचने का फायदा भी क्या होगा कि क्यों तुमने बोए थे वही बीज जो आज दे रहे हैं विषाक्त फल। और यकीन करो पतन की नींव तुम ही रख रहे हो। यकीन करो पतन की नींव तुम ही रख रहे हो और अभी से ही निश्चित किए दे रहे हो पतन अपनी संततियों का, पतन अपनी संततियों का। धन्यवाद। Like a Hellcat.